भगवान श्री कृष्ण द्वारा सांड के रूप में आए। अरिष्टासुर का वध होने के बाद श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां ठिठोलियां करते हुए श्री कृष्ण से कहती हैं कि क्योंकि उन्होंने एक सांड की हत्या की है, इसलिए उन पर पाप चढ़ेगा और इस पाप को धोने के लिए उन्हें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने स्नान हेतु अपने एक पैर की एड़ी से जमीन पर गड्ढा बनाकर कुंड का निर्माण किया। फिर उसे जल से भरने के लिए कुछ पवित्र नदियों का आवाहन किया, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी। इसके बाद उन्होंने स्वयं इस कुंड में स्नान किया, जिससे इसका नाम हुआ श्याम कुंड। इसे देखकर श्रीमती राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया, जहां यही पवित्र नदियों ने अपने जल से कुंड को भर दिया और इस प्रकार निर्माण हुआ सबसे सुंदर राधा कुंड का। श्री कृष्ण ने राधा कुंड में स्नान करते हुए कहा कि जो कोई भी राधा कुंड में स्नान करेगा उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। वहीं राधा रानी ने भी श्याम कुंड में स्नान करके ये कहा कि जो कोई भी श्याम कुंड में स्नान करेगा उसे श्रीमती राधा रानी की भक्ति प्राप्त होगी। राधा कुंड की महिमा का वर्णन करना असंभव है। यह लीला आज से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और समय के साथ कई लीला स्थलियां लुप्त होने लगी। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग के जीवों का उद्धार करने आए। तब उन्होंने भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। वे अपनी यात्रा के दौरान जब ब्रज भूमि में आए, तब उन्होंने लीला स्थलियों की पहचान की और अपने शिष्यों को, जिन्हें हम षट गोस्वामी के नाम से जानते हैं और जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, इन लीला स्थलियों का पुनर्निर्माण करने का जिम्मा उठाया। इस प्रकार आज ही के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को जगत के सामने पुनः प्रकट किया और षट गोस्वामियों में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड का निर्माण पुनः किया।